एब्स्टिनेंस में एक चीज और बड़ी खराब आ जाती है, वो है कट्टरता। आदमी कट्टर हो जाता है। वो मैं तो बिल्कुल कौन हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, मैं तो कट्टर मुसलमान हूँ। जब कट्टर होगा तो कटार चल गई। जो आदमी कट्टर हुआ उसके वाइब्रेशन गायब। अभी एक लड़की आई थी वहां दिल्ली में, बड़े मजेदार केसेस दिल्ली में आए थे, जरा यहाँ रेयरली आते। उसको बहुत दिन से माइग्रेन था, इतना ज्यादा कुछ पूछे, मुझे क्या पता ये कौन है क्या है। आ गई, मैंने कहा भाई ठीक है बैठो। मैंने कहा भाई तुम में कोई कट्टरता है क्या? तो कहती मेरे में तो कोई नहीं, मैं तो भगवान को बहुत याद करती। मैंने कहा कौन से भगवान को? कहले मैं तो भाई हिंदू धर्म वाली हूँ, तो हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है उतने सबको मैं मानती। मैंने कहा अच्छा देखो बेटे, तुम ऐसा करो कि यहाँ पर नाभि चक्र पे जनक जी का नाम लो, चाहे तुम दत्तात्रेय जी का नाम लो, वो तुम्हारे आदि गुरु। लिया उसने, कहने कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अच्छा तुम अपनी ये उंगलियां कान में डाल के अल्लाह अकबर को और पैगंबर साहब का नाम लो। फौरन उसकी सरदर्द चला गया। उसने कहा कि माँ ये कमाल हो गया, क्या मेरा सरदर्द किस वजह से था? मैंने कहा क्योंकि तुम कट्टर हो। किसी को आप नफरत करेंगे तो सरदर्द होगा ही आपको। अधिकतर बीमारियां आप में इसलिए है क्योंकि आप किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने आप किसी से नफरत करते। परमात्मा ऐसे आदमी की क्यों मदद करेगा? आप ही बताइए कि आप और नफरत करें? आप अगर किसी को नफरत करते हैं तो परमात्मा आपको और शक्ति देगा कि आपको बीमारियां ही देगा। वो भी आपसे नफरत करता है। नफरत ऐसी चीज है कि मनुष्य के पास से पैराबोली होती है, उसकी भी जाती है दूसरे की तरफ और नफरत ही वापस आती। आप अगर दूसरे के प्रति प्रेम रखिए तो प्रेम जाता है और प्रेम ही। इसी से सारे आप दूसरे भी षड ऋतु जो है सब इसी तरह। ये सभी के सब छूट तभी सकते हैं जब आपका कनेक्शन दूसरों से हो जाएगा। आप अगर कहें कि मैं अपना इसको पकड़ लूं, मैं अपने मन को काबू में कर लूं, मैं अपने क्रोध को काबू में कर लूं, तो आप सेक्सी हो जाएंगे। आप अगर झूठ बोलना ठीक करेंगे तो आप जाकर जुआ खेलेंगे। सब कंडीशनिंग होती रहेगी, लेकिन जब तक आपका कनेक्शन उस परम से नहीं होता है, परम तत्व से, तब तक ये हो नहीं सकता। एक और चीज जिससे आपके वाइब्रेशन रुक जाते हैं, ये बताने में इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है, लेकिन सत्य बात है कि आपने वाइब्रेशन सिर्फ सहयोग के द्वारा पाए। जिस दिन आप सहयोग के विरोध में कुछ भी कार्य करते हैं या हमारे खिलाफ कोई भी बात कहते हैं, मैं चाहे नाराज न हूं, लेकिन गण बैठे हुए आपके फौरन खत्म कर देते। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और वो सोचते हैं कि हम ही ने पा लिया और हम ही कुछ कर लेंगे। तो बात ये कोई विशेष ही शक्ति है, इसी वजह से काम हो रहा है, नहीं तो आज तक नहीं हुआ होता पहले। अब आपके सामने कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस बात से साक्षात कर चुके। ये कोई विशेष शक्ति जिसी कारण हो रहा है और ये कोई आपके करने से होने वाला नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी कर लें तो हो जाए। और इस तरह के एक अभी दिल्ली में ही एक ऐसी लेडी थी कि जिनको हमने रियलाइजेशन दिया और रियलाइजेशन देने के बाद उनके अंदर ये भावना आ गई कि हम भी माता जी हो गए और वो सबको सिखाने लगे कि ऐसे करो वैसे करो, मेरे पांव पे आओ, चरण छुओ, ये करो वो करो। उनके तो वाइब्रेशंस बंद हो ही गए, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जिन्होंने उनके पांव छुए थे वो सबके वाइब्रेशंस बंद हो गए। तो रोते रोते मेरे पास आए कि माता जी वो तो कह रहे थे कि आपके बाद मैं ही। मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कहा नहीं था, अब आगे क्या करें। ये भी एक बड़ी भारी चीज है जिसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको मुफ्त में मिल गया, आप अपने वाइब्रेशंस पा चुके हैं। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि ये चमत्कार जो घटित हुआ है ऐसा ही नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई विशेष शक्ति का खेल हुआ है और ऐसा आज तक नहीं हुआ था, भूतो न भविष्यति, इसकी बात भी नहीं थी। जो आज हो गया है वो क्यों हुआ? आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया था कि इस उंगली पर या इस उंगली पर ये चक्रों पे चलता है। और इसका ही नहीं, लेकिन दूसरों का भी इवॉल्विंग आपके हाथ में जो दिया गया है एक विशेष शक्ति का, ये आज हमें मुंह खोल करके कहना पड़ता है, ये आपकी बेअक्ली की बात है। आपके अगर अकल हो, आप इसे सोचे और समझे, तो आप जान सकते हैं कि ये वाइब्रेशंस आपको कहीं भी नहीं मिल सकते हैं और कहीं मिलते ही नहीं है, आपके अपने हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो जहां से मिले हैं और जिसने ये कार्य किया है उसके प्रति पूर्णतया जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक आपके वाइब्रेशंस का फ्लो हो ही नहीं सकता। और इसकी गवाही यहां पर देने वाले कम से कम कुछ नहीं तो 50% लोग बैठे। शरणागति, शरणागति के बगैर होता नहीं। और आदमी इतना अहंकारी है, उसको हमने वाइब्रेशन दे दिए
उसको हमने ठीक कर दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको सब समझा भी दिया, तो भी उसके शरणागति नहीं आती। पर अभी अगर किसी को अंदर एक अंगूठी निकाल के देगा तो हो गए उसके पैर पे। सब बेच बाच के उसके चरणों में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके उस पर कविताएं लिखेंगे, उस पर किताबें लिखेंगे, उस पर ये लिखेंगे, उस पर वो लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं, जिन पे कि अभी केस भी करने का ये लोग सोच रहे हैं। यहाँ से मेरा भाषण चुरा के ले गए और वहां पे अपना 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 बना के लिखे। ऐसे भी लोग यहाँ पर आए और उनके वाइब्रेशंस नहीं है। अरे किताब लिखने से क्या, आप कितना लिखेंगे? आप जानते हैं क्या, यहाँ तो सारा की सारा समुन्द्र पड़ा हुआ। 2-4 बातें हम कह देते हैं, वो आप लिख देंगे किताब में, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? समाज, संसार असलियत को जान लेता है, आज नहीं कल, और लोग थूकेंगे उन लोगों पर। मैं तो कहती हूँ कि कोई जरूरत ही नहीं ऐसे पे केस क्या करना, वो अपनी कर्मगति से जाएंगे। क्योंकि ठीक है, आपको लिखना ही चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, आपको कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया। ये परमात्मा का विधान है। हमारे फोटो के सिवाय अगर आप काम करना चाहें तो नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा सोचे कि हमारे फोटो के बगैर ही काम हो जाएगा तो नहीं होता। इसके लिए बहुत से लोग आपसे यहाँ बता सकते हैं, अगर आप उनसे पूछे तो वो आपसे बता सकते हैं कि बात बिल्कुल सही है कि माता जी के नाम और फोटो के बगैर काम नहीं। सहस्त्रार पे ही ये स्थान है, इसलिए सहस्त्रार के मंत्र में हमारा नाम होना अत्यावश्यक है। एक हम अभी गए थे किसी बाबा जी के पास में, वो रियलाइज है खुद, लेकिन अहंकार तो अभी उनमें है। और उस अहंकार में बसा 2 मिनट तो बसा, ऐसी क्या गाई है बसा। उस अहंकार में उन्होंने जो नाम लेना शुरू कर दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ माता जी कहेंगे, माता जी निर्मला देवी नहीं कहेंगे। सबके सहस्त्रार बंद हो गए। बाद में उन्होंने कंप्लेंट करी है वहां हमारी शिष्या उनसे कि भाई क्या बात है, इस पे तो मंत्र पे चलता नहीं, सहस्त्रार खुलते नहीं, क्या बात होगी। उसने कहा अच्छा कहिए आप मंत्र। जब कहना शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने वेरी नाइसली वो नाम निकाल डाला। वो कहा कि भैया माता जी के बगैर ये चलने नहीं वाला सहस्त्रार पे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ही उसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया, 3 नाम के अंदर उन्हीं के खुद के वाइब्रेशन खुल के बन गए। हालांकि वो रियलाइज कब के हुए हैं, ये सही बात। आज आपके सामने मैं मुंह खोल के बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि जो गलतफहमियां हैं उसको दूर कर दो। दिल्ली में इसके कारण बहुत ही उपद्रव हो गया, बहुत ज्यादा उपद्रव हो गया, और उसी उपद्रव के कारण स्वरूप बहुत से लोगों के वाइब्रेशंस खो गए थे। फिर वहां भी मुझे उनसे खुले रूप से कहना पड़ा, और आपसे भी आज मैं फिर से खुले रूप से कह सकती हूँ। इसमें आपका कोई अहंकार डुबाने की बात नहीं। आपकी माँ मैं ही हूँ, ये जान लेना। अपनी माँ को स्वीकार करने में जो आदमी झिझकता है और उससे आंख चुराता है, उस आदमी में धर्म ही नहीं, ये समझ लेना। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर